रोज प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि यह बच्चा जा करके श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, वो भी कह दिए कि मैं वाकई में श्री कृष्ण के दर्शन करता हूँ। गांव वालों ने कहा ऐसा है कि वो दर्शन हमको भी करा दो। उन्होंने कहा मैं प्रभु से पूछ लूंगा तब मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ। गया वो बच्चा, जाकर पूछा प्रभु पूरे गांव वाले आपका दर्शन करना चाहते हैं। बड़े मर्म की बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फुल परमिशन है, लेकिन उससे पहले बच्चा ने कहा कि ऐसा बात है। प्रभु ने कहे जाओ उनसे कह देना आज भर दर्शन होगा, एक दिन मेरा दर्शन करना चाहें तो वो दर्शन कर सकते हैं, फिर मेरा दर्शन नहीं पाएंगे। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, कब से चलना है? सबसे कह दिया बड़े सवेरे 5 बजे जगो और सवेरे 8 बजे प्रभु के दर्शन होंगे, 3 घंटा में हम लोग पहुंच जाएंगे। जब यह बात लेकर के स्वामी महामती प्राणनाथ जी महाराज जी कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, इस पर आप मंथन करो, आप विचार करो और देखो आपके जीवन में सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि आप गोस्वामी जी को देखो, कौन कुसंगत पाई नसाई 60 सुधरई सत्संगति पाई। तो सत्संगत हमें करना चाहिए, परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। वैसे तो कह दिए एक घड़ी यादो घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी यानी एक घड़ी को 22 मिनट के समय को एक घड़ी कहा जाता है। हर घरों में होनी चाहिए, हर परिवार में होनी चाहिए। ये कथा कराने से आपका नफा तो अनंत गुना होता है। बच्चे को प्रणाम करने का अवसर मिलता है, आरती करने का अवसर मिलता है, भोग प्रसाद खाने का अवसर मिलता है, चंदन का अवसर मिलता है, और वो आपने उसको प्रतिबद्ध कर लिया तो वो चंदन हमेशा आप लगा सकते हैं, अपने घरों में प्रसाद हमेशा खा सकते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा बताते हैं। कहने लगे हे मुनिवर, जो मुझे 84 लाख योनियों में जाना चाहिए वो आपने 3 जन्मों में हमें पार कर दिए। नारद मुनि फपक के रोने लगे, कहने लगे कि इसका मतलब हमें कोई पाप नहीं लगा। मरने वाला कह रहा महाराज मेरा कल्याण हो गया, तो आपको कैसे पाप लगा? तो इसीलिए घर भोज में भी कराया जाता है, घर भोज की प्रक्रिया रखी जाती है, और घर भोज की प्रक्रिया में रखते हुए देखा जाए तो घर बनते हैं, तो घर बनने के बाद लोग भगवत कथा रखते हैं, पारायण की कथा रखते हैं, महामती प्राणनाथ जी की वाणी की कथा रखते हैं। ये सारी कथा इसलिए रखते हैं, उसमें लाखों जीवों की हत्या हुई रहती है, और जब हत्या हुई रहती है तो तड़पते हैं, श्रापते हैं। पर उस घर में परमात्मा की कथा रखी जाए, भगवत कथा रखी जाए, तो वो कथा के प्रभाव से वो सारे जीवों का कल्याण उद्धार हो जाता है। और जब उद्धार हो जाता है तो वो श्रापते नहीं बल्कि आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। किस पुरुष की तुम नारी हो, डर कर कहो वचन न। श्री देवचंद्र जी महाराज जी कहे मुझे ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं, पर एता मैं जानता हूं कि आप हमारे खसम हो। जैसी मेरी आत्मा गवाही दी थी उसी प्रकार मैंने आपका दर्शन पाया। जैसी गवाही दी मन, जैसा मेरा मन ने गवाही दिया था वही स्वरूप मेरे सामने खड़े हैं। एता ही तुम जाना, इतना ही तुम जान रहे हो, अब बतावत हम इतना ही तुम जान रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या। नाम तुम्हारो सुंदरबाई, तुम्हारा नाम सुंदरबाई। परमधाम की वासना हो, हमारे श्यामा जी की अवतार हो। परमधाम में आपका नाम क्या है? सुंदरबाई है। और सुंदरबाई होने के नाते अब देखा जाए तो वो सुंदरबाई होने के नाते हम लोगों का क्या नाम पड़ा?
हमको क्या बताया जाता है? हम लोगों को बताया जाता है हम लोग क्या हैं? सुंदर साथ। तभी आप लोगों को जब ये वाणी बार बार पढ़ने का अवसर मिलेगा, बार बार कथा का अवसर मिलेगा, तब आप जान पाओगे। श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ। तो देखा जाए तो श्यामा जी के अंग के कारण हम लोगों का नाम सुंदर साथ पड़ा। सुंदर बाई के वास्ते हम लोगों का नाम पड़ा सुंदर साथ। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि 40 वर्ष तपस्या के बाद सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी को दर्शन मिला और वो वही तारतम महामंत्र मिला। और तारतम महामंत्र जब मिल गया ना, तो वही तारतम मंत्र सर्वप्रथम किन्हें दिया गया? सर्वप्रथम गांग जी भाई को दिया गया। हम लोग तो 7 दिन कथा कराते हैं, 3 दिन कराते हैं, 5 दिन कराते हैं, 1 दिन कराते हैं। गांग जी भाई ने कहे महाराज मेरी जो है घर है उस घर को ही मंदिर बना दो, प्रतिदिन कथा करो, मैं भोज भंडार करूंगा, श्री कृष्ण का दर्शन होंगे। सुंदर साथ ये अवसर हमको मिले हैं, इस अवसर पे सुंदर साथ का मैं सेवा करूंगा, मेरे घर कथा होनी चाहिए। और फिर घर में जब थोड़ी दिक्कत होने लगी तो अपना बागीचा वाला स्थान दे दिए। यहाँ भी देखिए बागीचा लगा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण नाम की भक्ति कर लो, तेरा होगा भले भले। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। कान्हा बरसाने में आई जई हो, भुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जई हो, भुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुरे कान्हा तोए भूख लगेगी। कभी आप लोग अपने कन्हैया को लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री खिलाने का प्रयास करते हैं, और जो अपने घर में कन्हैया को लड्डू गोपाल को या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जब भोग लगाएंगे तो अपने घर में कभी मांस बनने देंगे नहीं बनने देंगे। जो श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे वो एक ही काम उनसे हो सकता है, या तो लड्डू गोपाल को भोजन करावे या अपने घर में मांस बनवावे।
रे कान्हा तुम्हें भूख लगेगी, जब रे कान्हा तुम्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी तुम्हें भूख लगेगी, आगे माखन हो आगे माखन मिश्री खाई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। जब रे कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, कभी कन्हैया को जल के रखा करो प्रतिदिन। हाँ जब रे कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तुम्हें प्यास लगेगी, मेरे जमुना हो मेरे जमुना तट पे आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। ओ मेरे जमुना तट पे आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। एक बच्चा को पढ़ाई करने के लिए जब वो 5 साल से होता है तो 25 साल तक पढ़ाई करता है ही नहीं करता। 5 साल से 25 साल तक 30 साल तक करीब 25 साल उसकी पढ़ाई में जाती है, और 25 साल तक पढ़ाई करता है तो अच्छे कहीं जॉब नौकरी इंजीनियर या डॉक्टर बन के तैयार होता है। 25 साल में वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, बन गया। कितने वर्ष में? 25 साल में। वो रात दिन जाग करके चश्मा लगाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, पैसा लगा। और हम लोग तुरंत 2 बार भगवान का नाम लेते छू मंत्रा जाओ, भगवान दर्शन नहीं दिए तो उतार की माला फेंको। ऐसा नहीं है। जब उस बच्चे के लिए संसार की पढ़ाई के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है तो अपने आत्मा की पढ़ाई के लिए, आत्म कल्याण के लिए आपको जब 25 साल तक करेंगे तब आपके समझ में आएगा। वो किसने किए? हमारे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी किए। 40 वर्ष तपस्या के पश्चात श्री देवचंद्र जी महाराज जी को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद वचन गृहे संसार, 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। महामती श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं 14 वर्ष लो निष्ठा बंद का मतलब एक व्रत लेकर के बैठे रहे। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद वचन गृहे सब सार वस्तु को धारण किए। सार माने लोहा होता है, सार माने और शब्द होते हैं, और सार माने सार तत्व भी होता है। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद वचन गृहे सब सार, 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। और जब 40 वर्ष की तपस्या पूरा हुआ तो श्री देवचंद्र जी महाराज जी को श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। और जब दर्शन हुआ तो दर्शन दिए, तो दर्शन देते उन्होंने कहे वह किशोर अति सुंदर स्वरूप जो खेला वृंदावन ताए दियो दर्शन। जो वह किशोर श्री राधा कृष्ण हैं, वही स्वरूप श्री देवचंद जी महाराज जी को दर्शन दियो। और दर्शन दिए तो पूछे तुम कौन इत्याई क्यों कर, कहाँ है तेरो वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो बचन।